प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रहित दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इस अनुग्रहित वचन से यहोवा बदलता नहीं विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हम मिट नहीं गए, हम नष्ट नहीं हुए। अनेकों तूफान हमारे जीवन में आए कि हम नष्ट हो जाएं, परंतु आज हम इस अनुग्रह दिन को इसलिए देखने पाए हैं क्योंकि इस वचन अनुसार हमारा यहोवा बदलता नहीं। यहोवा बदलता नहीं, ऐसे अनेक वचन हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। उन्हीं वचनों में से अति श्रेष्ठ एक वचन है भजन संहिता 102 का 24 से लेके 27 वचन। 24वां वचन इस प्रकार कहता है, मैंने कहा हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में ना उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। 25वां वचन, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। 26वां वचन, वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। 27वां वचन, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। यह वचन यहोवा के ना बदलने को दर्शाता है। सृष्टि किए हुए आकाश और भूमि में बदलाव आ सकता है। वह कपड़े के समान पुराने और उसे बदल दे तो वह बदल जाएगा। ऐसा कहते हुए वचन 27 में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता यहोवा में कोई बदलाव नहीं आएगा। हर समय बदलती हुई इस दुनिया में हम रहते हैं। क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है, परंतु इन सभी के बीच में ना बदलने वाला यहोवा हमारे साथ रहता है। और यही बात इस बदलती हुई दुनिया में हमें एक सांत्वना देती है। इस बदलती हुई दुनिया में, बदलते हालातों में हमारी आंखें उस ना बदलने वाली यहोवा पर लगी रहे। ना बदलना यहोवा का अतुल्य गुण को जानते हुए हम और हमारा विश्वासी जीवन अस्थिर नहीं परंतु स्थिर रहना चाहिए। यहोवा को प्रसन्न करने में हम स्थिर होने चाहिए। सत्य और नीति के लिए हम हमेशा स्थिर रहने चाहिए। हमारे देश भारत में गणतंत्र दिवस पर हर साल बजाए जाने वाली धुन है अबाइड विथ मी, अर्थात मेरे साथ पालन करें। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अत्यधिक प्रिय गीत था अबाइड विथ मी, इसलिए ही इसे नियमित रूप से गणतंत्र दिवस पर बजाया जाता था। हेनरी फ्रांसिस लाइट प्रभु के दास ने इसे 1847 में लिखा था और यह गीत आज भी इसलिए प्रसिद्ध है और लोगों के हृदयों में रहता है क्योंकि इस गीत के बोल बहुत ही अर्थपूर्वक है। पहली बात जो गीत में है वो है परमेश्वर का ना बदलना, और दूसरी बात मनुष्य की अस्थिरता। इस अनुग्रहित गाने के बोल इस प्रकार है, मनुष्य की आयु एक दिन के समान भाग रही है, पृथ्वी की खुशियाँ फीकी पड़ रही है, हर तरफ देखें तो सब बदलता जा रहा है। और आगे के बोल इस प्रकार हैं, ना बदलने वाला परमेश्वर हमारे संग रहिए। इसलिए मेरे प्रियो, जो कल हमारे साथ थे वो आज हमारे साथ नहीं, और जो आज हमारे साथ है वो कल नहीं होंगे। उसी प्रकार जिनके पास कल स्वाधीनता थी आज उनके पास नहीं है। जिनके पास धन है आज, कल वो धन उनके पास रहेगा, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। यह सब जो दिखता है यह सब बदल जाएगा। सृष्टि में भी बदलाव आते हैं, परंतु हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा में कोई बदलाव नहीं है, वह वही है। और इस सत्य को इस अनुग्रह दिन में जानकर हम प्रत्याशा के साथ आगे बढ़ें और प्रभु हमारी सहायता करने पाए। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वादा करने वाले प्रभु के साथ प्रत्याशा रखते हुए हमें आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करे। आप सभी का दिन शुभ हो। आमीन।